दोस्तों आज हम E&H का अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो दिखाने जा रहे हैं आपको। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो ये हमने अभी हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर ऐसे इंस्टॉल किया हुआ है। ये E&H का अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसका जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले निकाल लेंगे। डिस्प्ले निकालने के बाद सबसे पहले हमको क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है या कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए ई बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ई बटन हमने प्रेस किया। ई बटन प्रेस करने के बाद बेसिक सेटअप है, तो बेसिक सेटअप में जाना है। और बेसिक सेटअप में जाने के बाद हमको टैंक का शेप, मतलब किस टाइप का आपका टैंक है वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो है फ्लैट सीलिंग है, तो हम फ्लैट सीलिंग सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। फिर उस पर इंटर करेंगे तो हमारा लिक्विड ही है, क्योंकि ये वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक के लिए लिक्विड ही सिलेक्ट करना है हमको। तो हमने लिक्विड सेलेक्ट किया है, फिर इंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिक्विड ही रहेगा, वो स्टैंडर्ड लिक्विड सेलेक्ट करना है, फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करके ये एम्प्टी कैलिब्रेशन है। अभी इसमें कुछ भी वैल्यू डालने से पहले हम आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं, ग्राफ के थ्रू समझाने के लिए कोशिश करते हैं। आप वो ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है। तो अभी हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें आपको BD दिख रहा होगा, E दिख रहा होगा और F दिख रहा होगा। BD का मतलब होता है ब्लॉकिंग डिस्टेंस, और E का होता है एम्प्टी कैलिब्रेशन, और F का होता है फुल कैलिब्रेशन। तो F का मतलब फुल कैलिब्रेशन, आपको कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट मेजर करना है वो वैल्यू डालनी है। BD मतलब क्या है कि जो डिवाइस का सेंसर होता है वहाँ से 250 mm जो होता है वो ब्लॉकिंग डिस्टेंस होता है। उस रेंज को जो है डिवाइस मेजर नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमको ब्लॉकिंग डिस्टेंस में 250 ही डालना पड़ता है। और ये जो है वो एम्प्टी कैलिब्रेशन है। एम्प्टी कैलिब्रेशन जो मतलब वो जहाँ से जहाँ तक टोटल, मतलब सेंसर के जो हमारा डिवाइस है उसके सेंसर से टैंक के बॉटम तक जहाँ तक आपको मेज़र करना है वो वैल्यू वहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम के हिसाब से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो जो ये एम्प्टी कैलिब्रेशन अभी हमने डिस्प्ले में आपको दिखाया था, अभी वहाँ पे चलते हैं। तो ये एम्प्टी कैलिब्रेशन जो है हमने पहले से मेज़र किया हुआ है, तो हमारा 2400 है। तो 2400 mm हमने डाल के रखा है। आप इसको इंच में भी कर सकते हैं, इसको मीटर में भी कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं। आपको जो भी यूनिट आपको रखना हो वो यूनिट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, PLC पे mm में दिखाना है, तो यहाँ पर भी mm में हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि हमको यहाँ पर mm में दिखे और PLC में भी mm में दिखे, ठीक है। उसके बाद हमको अगर मान लो कि इसको वैल्यू का चेंज करना है तो प्लस या माइनस प्रेस करेंगे, उसके बाद वैल्यू आप जो है प्लस माइनस से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे P3 हो गया, फिर 2 हो गया, वो ऐसा करके इंटर प्रेस करते जाएंगे। तो इंटर जैसे प्रेस करते जाएंगे, फाइनली ये आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये जैसे 2400 था, फिर हमने 2400 ही सेट कर दिया। उसके बाद फिर से E बटन प्रेस करना है, E फॉर इंटर है, तो इंटर किया। अभी ब्लॉकिंग डिस्टेंस हमने आपको बताया था, यहाँ पे जो BD है, ये ड्राइंग में जो BD है ब्लॉकिंग डिस्टेंस बोलते हैं उसको, वो BD का वैल्यू यहाँ पे डालना है। तो BD का वैल्यू 250 ही रहेगा हमेशा नहीं, मीन्स जो डिवाइस का जितना ब्लॉकिंग डिस्टेंस रहता है वो डालना है। इस वाले मॉडल में 250 ही है, ठीक है, इसलिए हमने 250 रखा है। इसमें भी चेंज करने के लिए प्लस और माइनस का यूज़ करना है बटन का।
फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आता है ये फुल कैलिब्रेशन। अभी फुल कैलिब्रेशन जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था ड्राइंग में, फुल कैलिब्रेशन का मतलब है कि हमको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मेजर करना है, ठीक है। और ऐसे भी क्या है कि जो आपका एम्प्टी कैलिब्रेशन है और जो ब्लॉकिंग डिस्टेंस है वो दोनों को माइनस करके, मतलब एम्प्टी कैलिब्रेशन माइनस ब्लॉकिंग डिस्टेंस जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे डालना होगा। आप नीचे देख सकते हैं जो मैक्स लिखा है एम्प्टी माइनस BD, ठीक है। तो एम्प्टी कैलिब्रेशन माइनस ब्लॉकिंग डिस्टेंस जो करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो वैल्यू डाल करके फिर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मीन्स जो सेंसर पूरे टैंक का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर रहा है। तो 1841 ऐसा जो भी ये मेजर कर पा रहा है वो दिखा रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये जो इसके अंदर वाटर है उसको कैलकुलेट करके दिखा रहा है मेजर वैल्यू। M वैल्यू मतलब मेजरिंग वैल्यू है। तो मेजरिंग वैल्यू जो है 558 है, ठीक है। फिर इसको हम एक बार इंटर करेंगे, फिर एक बार इंटर करेंगे। ऐसे करके हम ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो डेटा मैच हो ही जाता है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो फुल कैलिब्रेशन और एम्प्टी कैलिब्रेशन में प्लस माइनस कर लेना है। जितना वैल्यू का आपको डिफरेंस हो रहा है तो आपका डेटा मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर आपको mm से परसेंटेज में दिखाना हो या परसेंटेज से इंच में दिखाना हो, जो भी यूनिट है वो यूनिट चेंज करना है तो कैसे करना है उसके लिए। तो जैसे पहले लीनियर में जाना है, लीनियराइजेशन जो था उसके अंदर जाना है। उसके बाद वहाँ पर जा कर के अभी लेवल DU पे रखेंगे तो आपको mm में मतलब उसमें क्या होता है यूनिट जो है वो आपको mm में सेलेक्ट करने देगा, परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज में अगर आप मतलब चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे परसेंटेज में रखना है तो ये माइनस बटन प्रेस करके ऑलवेज CU में जाना है, ठीक है। सॉरी एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये अगर आप चाहते हो कि मुझे परसेंटेज में डिस्प्ले पे जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दिखे तो लेवल CU करना है, ठीक है। लेकिन हमें तो mm में देखना है तो हमको लेवल DU ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लेवल DU रखेंगे तभी जा कर के आपको बाहर आपको परसेंटेज में mm में वैल्यू दिखेगा, ठीक है। फिर इंटर करना है, इंटर करके बाहर आना है, ठीक है। इंटर करते जाएंगे तो अपने आप वो बाहर आ जाएगा। फिर अभी नीचे बटन प्रेस करके जाएंगे कि यूनिट जो है डिस्प्ले पे वो मीटर में रखना है या इंच में रखना है या फिर परसेंटेज में रखना है यूनिट। तो उसके लिए हमको जो है सो फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो माइनस बटन प्रेस करके या प्लस बटन प्रेस करके दोनों में से कोई प्रेस करेंगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहुंच जाते हैं जहां हमको ये सिस्टम पैरामीटर्स में जाना था एक्चुअली हमको। तो सिस्टम पैरामीटर्स में आ गए, यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ये टैग नंबर है जो LT है, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर, उसका टैग था। फिर इंटर करना है। फिर ये प्रोटोकॉल है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, अपने को इंटर प्रेस करना है। ये सीरियल नंबर है, यहाँ पर भी इंटर करना है। अभी यहाँ हमने mm सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ चाहे तो इंच में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो वैल्यू किस चीज़ में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने तो mm में चाहिए तो हमने mm में ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी आप यूनिट चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, जब तक ये बाहर नहीं आ रहा है तब तक आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अभी आगे हम मेन मेनू में आ गए। अभी बाहर आने के लिए प्लस और माइनस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे हम।